हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून दामिनी, गुड आफ्टरनून आनंद, सोनू यादव वाराणसी, गुड आफ्टरनून, स्टडी गर्ल आकृति, हाय सर, हाय आकृति, हाय ईश्वर, हाय गोपाल, हाय खुशबू, हाय जेसिका, गुड आफ्टरनून रिया, हाय एमएसडी। कैसे बच्चों आप सब लोग? तो कैसा चल रही है आपकी छुट्टियां? छुट्टियां चल रही हैं कि पढ़ाई चल रही है? आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। हाय सूरज, आई एम रियली गुड एंड फाइन एंड सेफ। सो क्या करना है, हमें घर पे रहना है एंड पढ़ते रहना है, चाहे जो हो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ठीक है, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सो दैट आपकी पढ़ाई भी मिस ना हो एंड साथ में साथ हमारे सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ती रहे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई भी मिस ना हो और हमारी सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ती रहे। गुड आफ्टरनून काव्या, हेलो हेमा, आई एम गुड काव्या, आई डोंट नो, हेलो सर। सब ठीक चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं सर घर पर? आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग योर क्लास। ठीक है, शहजादी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो अनु, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाय सर, हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस, सो आप लोग का स्वागत है हमारे इस लाइव क्लास में। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्लांट किंगडम का टॉपिक। ठीक है, द प्लांट किंगडम है हमारा टॉपिक, क्लास 11th का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है और बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी नेम है, लेंदी है, तो वो प्लांट किंगडम है। ठीक है, तो जिनको मेरा नाम नहीं पता, मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सलमान अनवर खान है। तो आपको इस इंस्टासॉल की ऐप में, इंस्टासॉल की ऐप में मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी एक बायोलॉजी क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, मेरी टाइमिंग क्या है, जो बच्चे नए हैं, हाय हीथ, यू आर लेट। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं टाइमिंग बता दूं, मेरी टाइमिंग है 2 से 3 डेली, एक्सेप्ट ऑन संडेज। सो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए चैप्टर करा रहा हूं सो दैट एक क्रैश कोर्स तैयार हो जाए हमारा। ठीक है ना, इन अ फॉर्म ऑफ अ क्रैश कोर्स आपकी तैयारी कराई जा रही है। हमने कुछ अराउंड 12 to 13 क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम 12 to 13 क्लास ले चुके हैं। क्या सर थोड़ा लेट हूं? नहीं, आज ही तो आप टाइम पे हो। विच क्लास टॉपिक इज दिस? इज क्लास 11 टॉपिक। ठीक है, तो बहुत सारे वो क्लासेस हो चुकी हैं, जिन पुरानी क्लासेस देखनी है, क्वाइट शाय इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है, तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस ली हैं, जिनको पुरानी क्लासेस चाहिए, वो क्या करेंगे, हमारे इंस्टासॉल के यूट्यूब पेज को जाके सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, एंड साथ में आस्क आई10 के यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? सो अब ये जो पीपीटी है कहाँ मिलेगी, हमारी पीपीटी मिलेगी कहाँ पे? पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम पे, इंस्टा जेई के पेज पे। आप एक ऐप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में कहीं पे भी जाके टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहां पे इंस्टा जेई का पेज है, वहां पे जाइए। वहां पे क्विजेज होते रहते हैं, जनरली क्विज, मैथ्स क्विज, फिजिक्स क्विज, बायोलॉजी क्विज, केमिस्ट्री क्विज होते रहते हैं। ठीक है, एंड साथ में हमारी पीपीटीज भी वहीं पर मिलती है, जो भी मैं पीपीटी पढ़ाऊंगा वो ही मिलेगी। ठीक है, इंस्टा सॉल्यूजर किसको जान से मार दोगे भाई? ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सो जिन बच्चों के पास ये टाइम टेबल नहीं है वो बच्चे टाइम टेबल लिख लीजिए। यस, जिन बच्चों के पास टाइम टेबल नहीं है वो ये टाइम टेबल लिख लीजिए। अब तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं पिछले के हटा चुका हूं। इस वक्त हमने शुरू किया है यहां से। अभी हम प्लांट किंगडम चल रहे हैं। 7 अप्रैल, 8 अप्रैल एंड 9 अप्रैल तक हम क्या पढ़ाएंगे, सॉरी 8 अप्रैल तक हम क्या पढ़ाएंगे, आज 6 है, 6, 7, 8 तक हम क्या पढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम, फिर रेस्पिरेशन, फिर बायोटेक्नोलॉजी, देन 12 अप्रैल को होगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। हाय ध्रुव, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड, कोई नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप नए बच्चे ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक क्या है?
देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा है, क्यों नहीं, क्यों बच्चों, देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन और डिवीजन थैलोफाइटा, बस दो ही छोटी सी तो चीज है, क्यों बच्चों, लग रहा है कि नहीं? ठीक है, लग रहा है कि नहीं कि अरे प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन और डिवीजन थैलोफाइटा इतना छोटा सा टॉपिक है? नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है सर। यू नो मी, आई डोंट नो। ओहो, आई नो यू नाउ, आर लिखा हुआ है, इट्स आई थिंक सो गोकू। ठीक है, तो प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन और डिवीजन थैलोफाइटा आज हम शुरू करेंगे। सर क्लास 9th कब से होगा? ये क्लास 9 शायद क्वारंटाइन के बाद हो, अभी हम प्लान करेंगे क्लास 9th के लिए भी, जरूर इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे एंड वी विल गेट बैक टू यू फॉर क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर मैं क्या करूं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम सी। आकाश, मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे कि आपने जो पुरानी क्लासेस मिस की हैं वो आस्क आई10 के साइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आस्क आई10 की जो साइट है उस पे जाइए एंड यू कैन सी द क्लासेस इजीली। ठीक है, तो आप पुरानी क्लासेस देख लीजिए और अभी नई क्लासेस के लिए आप इंस्टासॉल ऐप ने आपने ऐप डाउनलोड कर ही ली है, तो 2 से 3 आप हमेशा मुझसे मिलते रहिए डेली, एक्सेप्ट ऑन संडेज। इसका आंसर दीजिए, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है ऑलरेडी। हीथ का आंसर है ए, दामिनी का आंसर है बी, यस विवेक इट्स अ वेरी बिग चैप्टर। अनु का आंसर है ए, बहुत बच्चों ने ए आंसर दिया है। हेलो आशिफ, रजा, स्टडी आकृति, हाय। बहुत बच्चों ने यहां पे ए आंसर दे दिया। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, बेस्ड ऑन डाटा प्रोसेसिंग? आई थिंक सो हमारे रेगुलर बच्चे नहीं आए हैं अब तक। जेसिका एंड स्टडी एंड अचीव, वेयर आर यू बॉयज, बॉयज एंड गर्ल? स्टडी एंड अचीव एंड जेसिका। शाजिया भी कुछ दिनों से नहीं आ रही हैं। सर यू नो माई नेम, सी आपने विवेक लिखा है तो मैं आपका नाम विवेक ही पढ़ सकता हूं। राजीव कुमार ने भी ए नाम दिया है। देविका ने सी आंसर दिया है, कीमोटेक्सोनॉमी। ओके, अच्छा चलो एक बात बताइए मुझे, एक बात का जवाब दीजिए मुझे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो आपने, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है यहां पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो कि डाटा पे प्रेजेंट है, यस ये आंसर सही है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है। व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये बताइए मुझे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये बताइए क्या क्या नाम है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के? सर आंसर मी, यू नो मी, नो आई डोंट नो यू। बच्चों बताओ मुझे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के। हाय आदित्य, यू आर लेट। बताइए बच्चों मुझे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अदर नाम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को और क्या क्या बुलाया जाता है, ये बताइए मुझे लिख के। फेनेटिक, वेरी गुड जेबा, जेबा अनिका अहमद, वेरी गुड बच्चा। हाय सोनू, गुड आफ्टरनून। फेनेटिक, वेरी गुड, पता नहीं, कोई नहीं। पहली बात जेबा ने आंसर दिया इसका फेनेटिक, तो जेबा के लिए क्लैपिंग कर लीजिए बच्चों। वेरी गुड जेबा, वेरी गुड जेबा। फिर जेबा के बाद किसने दिया, उनके लिए भी आज हम क्लैपिंग कर लेते हैं। जेबा ने आंसर दिया, फिर उसके बाद दिया है करेक्ट आंसर, ध्रुव ने भी आंसर करेक्ट दिया है, फिर सुमित ने भी आंसर करेक्ट दिया। वेरी गुड बच्चों। सो बेसिकली न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बहुत सारे नाम है। देखिए मैंने यहां पे अपनी हैंड रिटन डायग्राम्स, हैंड राइटिंग लिखा हुआ है, सो आपके समझाने के लिए। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज फेनेटिक्स, उसको हम क्या बुलाते हैं? फेनेटिक्स भी बुलाते हैं, टेक्सीमेट्रिक्स भी बुलाते हैं एंड एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी भी बुलाते हैं। राइट, सब लोग ये लिख लीजिए। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम क्या बुलाते हैं? फेनेटिक्स भी बुलाते हैं, टेक्सीमेट्रिक्स भी बुलाते हैं एंड एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी भी बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 4 कब चलेगा बेटा? आई डोंट नो क्लास 4 कब चलेगा। कौन सी क्लास का चैप्टर है सर? ये क्लास 11th का चैप्टर है महक। सर आई एम रोहिणी, आई न्यू द आंसर। कोई नहीं रोहिणी, अच्छी बात है। नाउ
देखिए न्यूमेरिकल को हम फेनेटिक्स भी बुलाते हैं, टेक्सीमेट्रिक्स भी बुलाते हैं, एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी भी बुलाते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, अब कैसे समझाऊं मैं आपको। एक बेस्ट तरीका है समझाने का मेरे पास, ठीक है, एक बेस्ट तरीका है अब समझाने का मेरे पास। लेट्स सपोज मुझे कहीं कुछ ये फोन मिला, ठीक है, मेरा फोन है, मुझे कहीं पड़ा मिला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोन को उठाऊंगा और इसकी सारी पॉसिबल कैरेक्टर्स देखूंगा। ठीक है, ये फोन मिला और मैं उसके स्टार्ट करूंगा क्या, उसके सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स देखूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करूंगा, अच्छा इसमें 2 कैमरा है, इसमें एक एप्पल का साइन है, ये इसका स्क्रीन इतना बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से मैं सब कुछ करूंगा। जैसे ये बॉटल मिली मुझे, कहीं रास्ते में बॉटल मिली, तो मैं क्या करूंगा, लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर की, ये बॉटल की लेंथ कितनी है, बॉटल का कलर क्या है, बॉटल के अंदर लिक्विड कौन सा है, उसका कैप कौन सा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको उसके सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स को एक जगह नोट डाउन करेंगे। इसको हम फर्स्ट पॉइंट कहते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स। अब क्या होता है, ये सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इस ब्लू कलर के लिए हमने कोड दिया है बी, तो हम क्या लिखेंगे कॉपी में बी कोड। इस कैप के लिए हमने कोड दिया है डी, तो हम लिखेंगे कोड डी। वाटर के लिए हमने एच कोड दिया, तो हम लिखेंगे कोड एच। और ये सब कुछ कहां फीड कर देंगे, कहां फीड कर देंगे हम, कंप्यूटर में। और फिर रन करेंगे एक स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल प्रोग्राम, एक एआई के थ्रू प्रोग्राम रन करेंगे, या एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम रन करेंगे, एक स्टैटिस्टिक बेस्ड प्रोग्राम रन करेंगे, जो कि चीजों को ग्रुप करेगा। मतलब इस बॉटल को ग्रुप करेगा कि ये बॉटल किस ग्रुप में मैच हो रही है। ठीक है, अगर ये बॉटल किसी ग्रुप में बैच हो रही है तो इस बॉटल को उसी ग्रुप में रख देगा। ठीक है, इफ दिस इज मैचिंग तो सिमिलैरिटी की बेसिस में सेम ग्रुप, अगर डिफरेंस है तो फिर डिफरेंट ग्रुप में रख देगा। क्लियर। सो आंसर क्या है इसका, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर सही था। अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे और क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। अब मुझे फटाफट से बच्चों साइटो और कीमो टेक्सोनॉमी लिख के भेजिए। साइटो एंड कीमो टेक्सोनॉमी लिख के भेजिए। मुझे टाइप्ड चाहिए, कॉपी पेस्टेड आंसर्स नहीं चाहिए बच्चों। मुझे साइटो टेक्सोनॉमी एंड कीमो टेक्सोनॉमी लिख के भेजिए फटाफट से एवरीवन। हेलो विशाल, मनोहर, आप रीस्टार्ट करिए, आपको आपका आंसर आ जाएगा। यस, हाय, आपने भी आई डोंट नो कर लिया। रोहित बेटा, साइटो कीमो टेक्सोनॉमी ऐसे नहीं, मुझे आंसर चाहिए। साइटो टेक्सोनॉमी डैश करके लिखिए क्या होता है, एंड कीमो टेक्सोनॉमी डैश करके लिखिए, एक सेंटेंस में होना चाहिए। कीमो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, वेरी गुड तनीषा। एंड साइटो टेक्सोनॉमी किसके बेस होगा, फटाफट से लिखिए तनीषा। साइटो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर, वेरी गुड। तो अब हम क्लैपिंग करेंगे किसके लिए, तनीषा एंड जेसिका के लिए क्लैपिंग करेंगे। एवरीवन क्लैपिंग फॉर तनीषा एंड जेसिका, वेरी गुड। सो जिनको पता नहीं है साइटो टेक्सोनॉमी होती क्या है, ठीक है, जिनको पता नहीं है साइटो टेक्सोनॉमी होती क्या है, तो उनके लिए कर लीजिए स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। लिख लीजिए, यस लिख लीजिए। कीमोटेक्सोनॉमी में, साइटोटेक्सोनॉमी में, साइटोटेक्सोनॉमी को हम और क्या बुलाते हैं, कैरियोटेक्सोनॉमी। अनदर नेम फॉर साइटोटेक्सोनॉमी इज कैरियोटेक्सोनॉमी, के से आएगा कैरियो। ठीक है, कैरियोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी। कैरियो का मतलब आता है हमारा कैरी, वो क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, कीमोटेक्सोनॉमी में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, डीएनए की हो सकती है, आरएनए की हो सकती है, प्रोटीन की हो सकती है, उनके क्रिस्टलाइजेशन की केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनके एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून खुशी, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। पायल यू आर लेट, कोई नहीं बेटा, इट्स ओके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब इस इजी क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट भी करेंगे, इजी क्वेश्चन को अब हम डिफिकल्ट भी करेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम और क्या बुलाते हैं? फाइलोजेनेटिक ऑफ प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन को हम और क्या बुलाते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम? इसको हम और क्या बुलाते हैं ये बताइए। प्लांट किंगडम में हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? यस देबा, आंसर डी है। मैंने कुछ और क्वेश्चन भी पूछा है इसमें, उसका जवाब दीजिए। प्लांट किंगडम में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को और क्या बुलाया जाता है? बताइए मुझे फटाफट से। नहीं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो उसका आंसर हो गया बेटा। यस, आंसर इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बट मैं यहां पे पूछ रहा हूं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को और क्या बुलाते हैं? नेचुरल। ओहो, नेचुरल बुलाते हैं बच्चा, पक्का? सोच लो नेचुरल है कि क्या है? नेचुरल नहीं बुलाते, फाइलोजेनेटिक ही बुलाते हैं। चलो मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसका बेसिस क्या है? किसी ने भी सही अप्रोच नहीं दिया है अब तक, किसी का भी अप्रोच सही नहीं आया, शायद मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछा। देखो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम, कहां गया मेरा कर्सर, यस ये रहा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम 3D क्लासिफिकेशन भी बुलाते हैं। हम उसको क्या बुलाते हैं बच्चों? 3D क्लासिफिकेशन भी बुलाते हैं। डेविड चौधरी गुड, किसको गुड कह रहे हो मुझे खुद नहीं पता। सो यस, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हम 3D क्लासिफिकेशन भी बुलाते हैं। 3D क्यों? 3D क्यों बुलाते हैं बच्चों? यस रोहिणी, 3D, यस 3D क्यों बुलाते हैं? व्हाट इज 3D ओवर हेयर? 3 डायमेंशन? मूवी देखने जा रहे हैं क्या हम लोग? ये 3D हुआ क्या बच्चा, ये बताओ मुझे। पायल का आंसर है डोंट नो। बहुत बच्चों को मुझे पता है इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि स्कूल लेवल में ये नहीं पढ़ाया जाता है इतना। डोंट नो सर, स्कूल लेवल में बहुत लोग को ये पढ़ाया नहीं जाता। सो जिन लोगों को नहीं पता है, 3D मतलब 3 डायमेंशन, यस वेरी गुड। 3D का मतलब होता है नॉर्मल टर्म्स में 3 डायमेंशन। तो अब इसमें हम वो फिजिक्स वाला 3D नहीं ले रहे भैया, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत ही बुरी है। तो हम फिजिक्स वाला 3D नहीं ले रहे, हम यहां पे हम ले रहे हैं 3D 3 कैरेक्टर्स के लिए, हम 3 चीजों के लिए 3D ले रहे हैं। ठीक है, 3D 3 डायमेंशन हम 3 चीजों के लिए लेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 डायमेंशन हम 3 चीजों के लिए लेंगे। ठीक है, पहला पहला हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है, उसके स्टेम कैसे हैं, उसकी लीफ कैसी है, उसकी स्टेमन कैसी है, उसका एंड्रोशियम कैसा है, उसका गाइनोशियम कैसा है, कितनी लीफ है, ये सब कुछ आ गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आ गया, जो कि आता है किसके अंदर, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स यूज कर लेता हूं यहां पे। ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आता है, ये किस में यूज होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है बच्चा, ये आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। फिर नेक्स्ट डायमेंशन आता है हमारा एनाटॉमी, मतलब हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी। तो अब इसको हम बुलाते हैं 2D। 2D क्यों? मॉर्फोलॉजी प्लस अनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी प्लस अनाटॉमी विल बी कॉल्ड एज 2D। मतलब हमने आर्टिफिशियल के कैरेक्टर्स उठाए और साथ में एक नया कैरेक्टर जोड़ दिया, किसका? किसका कैरेक्टर जोड़ दिया हमने साथ में? उसका क्या कहते हैं, एनाटॉमी का। तो अब हम इसको बुलाते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बुलाते हैं बच्चों? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट आता है हमारा, जिसमें हमने थर्ड कैरेक्टर ज्वाइन किया, जो कि है हमारा फाइलोजेनेटिक्स। तो अब फाइलोजेनेटिक्स में क्या क्या आ गया बेटा? फाइलोजेनेटिक्स में आ गया मॉर्फोलॉजी, अनाटॉमी एंड फाइलोजेनेटिक्स। तभी अब हम इसमें 3 कैरेक्टर्स यूज करें, तभी हम इसको क्या बुलाएंगे? 3D।
समझ में आया सबको कि नहीं? जिनको समझ में आया यस लिखिए, हिंदी में बताता हूं बेटा, एक सेकंड रुकिए। जिनको समझ में आया इसको हम 3D क्यों बुला रहे हैं यस लिखिए। जिनको मिस कर गए हैं वो मैं फिर से बताता हूं। नो ठीक है, सुनिए, लिसन केयरफुली जेसिका नाउ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3D क्लासिफिकेशन। जो मैं आपको 3D क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि 3D क्लासिफिकेशन ये नाम 3 डायमेंशन क्लासिफिकेशन क्यों आता है। सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो। जो 3 डायमेंशन क्लासिफिकेशन आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम आया है। जो पहला क्लासिफिकेशन था उसको हम बुलाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बुलाते हैं, मार्कर कहां गया हमारा? जो पहला क्लासिफिकेशन था उसको हम बुलाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हो गया। अब हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या लेते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहरी आवरण लेते हैं। आवरण, वाह मुझे भी देखो हिंदी आ रही है सोनू आपके लिए। बाहरी आवरण लेते हैं। आवरण का मतलब हो गया आपका बाहरी अपीयरेंस, ठीक है। तो ये यूज हुआ था आर्टिफिशियल में। फिर उसके बाद क्या आया हमारा बच्चा? आर्टिफिशियल के बाद आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर का सबसे ज्यादा काम था। उसमें क्या किया उन्होंने? अंदरूनी चीजों को भी लिया, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी की, उसका एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। साइटोलॉजी, उसका सेल कोशिकाएं कैसी बन रही हैं, उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, ठीक है। साइटोलॉजी आया, ठीक है। तो उसको हमने क्या दे दिया? नेचुरल। नेचुरल क्यों दिया? क्योंकि हमने उसमें दो चीज, हमने उसमें मॉर्फोलॉजी को भी लिया और आर्टिफिशियल को भी लिया। तो जब हमने दो कैरेक्टर साथ में लिए, एक पुराना एक नया, तो हमने इसको बुलाया 2D। फिर हमने 3D क्लासिफिकेशन दिया। 3D में क्या लिया? एक दोनों पुराने, दैट इज मॉर्फोलॉजी पुराना, आर्टिफिशियल पुराना, और फिर फाइलोजेनेटिक्स। सो इन तीनों को जोड़ के हमने एक क्लासिफिकेशन दे दिया जिसको हमने बुला दिया 3D क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये 3 डायमेंशन क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा काम किसने किया था ये बता दो। चलो, सबसे अच्छा काम इसमें किया था एंगलर एंड प्रैंटल ने, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने किया था बेटा? एंगलर एंड प्रैंटल ने। एंगलर एंड प्रैंटल ने सबसे ज्यादा अच्छा काम इस पे किया था, एंगलर एंड प्रैंटल। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का काम है। कॉपी पेन निकालिए लिए सब लोग, कॉपी पेन निकालिए, एक सेंटेंस लिखिए, जस्ट राइट डाउन वन सेंटेंस, और फिर मुझे बताइए ये सेंटेंस कहा किसने था। मॉर्फोलॉजिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से आवरण कहते हैं, बाहरी आवरण। एक कॉपी पेन निकालिए और लिखिए एक पॉइंट, कोट्स में लिखेंगे आप, मतलब अपोस्ट्रोफी कोट्स में लिखेंगे आप लोग। लिखिए टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी। कोई नहीं लक्ष्य, आप जाके इसको देख लीजिएगा हमारे YouTube पेज पे। टेक्सोनॉमी, राइट डाउन वन स्टेटमेंट एवरीवन। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी is just like, taxonomy without phylogeny is just like bone without flesh, bone without flesh। क्या लिखा हमने? टेक्सोनॉमी, यस वेरी गुड अशर। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारा 3D क्लासिफिकेशन के लिए, दैट इज फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन के लिए। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश। अब ये बताइए ये किसने कहा था? ये बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड आदित्य। आज हम क्लैपिंग करेंगे हमारे आदित्य के लिए। वेरी गुड आदित्य, क्लैपिंग करें सब लोग आदित्य के लिए। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश। ये किसने दिया था? तख्ताजान ने। बेटा मैं पूरा क्वेश्चन हिंदी में नहीं बता सकता, आई एम रियली सॉरी टू डू दैट, आई कैन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हर मीडियम के बच्चे हैं तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकता ये। तो वेरी गुड, ये किसने दिया था? तख्ताजान ने दिया था। अब हम पढ़ लेते हैं इसका सोल्यूशन।
फाइलोजेनेटिक सिस्टम और क्लैडिस्टिक्स, वेरी गुड जेबा, आपने क्लैडिस्टिक वर्ड यूज किया था, इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस एज वेल एज जेनेटिक रिलेशन अमंग द लिविंग बींग्स. एंगलर एंड प्रैंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉइंटली प्रपोज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनकी. डाइनेचुरलिकन प्लेफिजन फैमिलिन इन 1892, ये इनकी बुक का नाम है, जो कि आपको ट्रूमैन एक बुक है उसमें मिल जाएगा उसके बारे में सब कुछ, जो कि हमारी क्लास 12th की और 11th की एक बुक है ट्रूमैन, जिससे मैं पढ़ाता हूं. उसी से मैंने ये स्टेटमेंट लिया है. डाइनेचुरलिकन प्लेफिजन फेमिन इन 1892 ये आया था स्टेटमेंट. क्लियर बच्चों? आप रीस्टार्ट करिए, आपको आंसर मिल जाएगी, आपकी वीडियो आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे. मैच द कॉलम एंड ऑप्ट फॉर द करेक्ट आंसर. बहुत इजी है, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाना चाहिए बहुत जल्दी में. आंसर दीजिए बच्चों इसका. शाजिया, कहाँ थे इतने दिन से आप बेटा? बहुत दिनों बाद आप मेरी क्लास में आए, पता है आपको? आफ्टर सो मेनी डेज यू केम बैक टू माई क्लास. Where were you from these days? जेसिका का आंसर डी आया है, सबने आंसर डी दिया है यहाँ पे, इनफैक्ट सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे डी आया है. ठीक है, क्लाइव शेयर ने भी डी दिया है. क्या हुआ रोहिणी, आपका नेट नहीं चल रहा है तो रीस्टार्ट करके देखिए रोहिणी. सबका आंसर यहाँ पे डी आया है, सबका आंसर डी आया है. तो चलिए मैच द फॉलोइंग खेलते हैं. ठीक है बच्चों, पहला नंबर एंड कोड, अभी बताया था किस में यूज होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में यूज होता है नंबर एंड कोड. क्रोमोसोम नंबर अभी जस्ट बताया था, वो किस में यूज होता है, साइटोटेक्सोनॉमी में यूज होता है. साइटोटेक्सोनॉमी में यूज होता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया है. ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कीमोटेक्सोनॉमी में. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस में जाता है हमारा, फाइलोजेनेटिक्स में. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए का 2. ए का 2 कहां कहां पे है, बी में है और डी में है. ओके, फिर क्या है, बी का क्या है हमारा 3, बी का 3 है सिर्फ डी में, तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी. क्लियर बच्चों, आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी है हमारा आंसर. क्लियर हो गया सबको बच्चों, आंसर है डी. क्लियर बच्चों, आंसर है हमारा डी यहां पे. यस, जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए. क्लियर, आंसर क्या है यहां पे, डी है इसका आंसर. देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पे भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये एक असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है. बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. असर्शन एंड रीजन, एल्गे शोज आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. In algae, gametes are flagellated and dissimilar in size. जैसिका रहने दीजिए उनको, let them type whatever they want to type. I will tell them. आंसर देते जाइए बच्चों. सबने आंसर डी दिया है इसमें भी. क्लीव शेयर, डोंट डू दिस. मजबूरन मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास छोड़ के जाए ऐसे. हमें सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी स्पैम कर रहा है इनमें चैट में, सुन लीजिए सब लोग, जो भी स्पैम कर रहा है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा है, बिकॉज हम यहां पे पढ़ाने के लिए आए हैं, बहुत नेक काम पे के लिए आए हैं. ठीक है, हम बहुत नेक काम के लिए आए हैं, हम पढ़ाने आए. अगर कोई भी स्पैम करेगा उनको हम ब्लॉक कर देंगे. सो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, कैसा भी स्टूडेंट ऐसा करे.
ठीक है, कि एक भी स्टूडेंट कम होगा तो मुझे बुरा लगेगा, बीइंग अ टीचर मेरे को हर्ट होगा कि यार मेरी कि उसकी स्पैमिंग की वजह से वो बच्चा चला गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर सबने यहां पे डी दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ आइसोगैमस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोगैमस नाउ। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, आइसोगैमस होता है, तीन वर्ड होते हैं यहां पे। अगर हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स के बारे में बात करें, तो यहां पे तीन टाइप के गैमीट्स होते हैं। ठीक है, थिंक सो कर्सर इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम नाउ। तीन टाइप के गैमीट्स होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, आपने आंसर भी दे दिया जब तक मैं लिख रहा था अपना। चलो कोई नहीं रोहिणी, इट्स ओके। ठीक है, यस, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, द गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। देन एनाइसोगैमस, गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। oogamous में भी क्या होता है, गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। तो मतलब एनाइसोगैमस एंड oogamous सेम हो गया क्या, क्या मतलब एनाइसोगैमस एंड oogamous सेम हो गया, नहीं, दे बोथ आर नॉट सेम। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि देखिए oogamous में एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, फीमेल का नंबर हमेशा कम होगा। ठीक है, मेल हमेशा मोटाइल होगा, फीमेल हमेशा नॉन मोटाइल होगा, मेल का साइज छोटा होगा, फीमेल का साइज बड़ा होगा। क्लियर बच्चों, यस यू आर लेट बच्चा। सो यहां पे ऑप्शन है एल्गे शोज एनाइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस, मतलब ये सारे टाइप ऑफ गैमीट्स शो करता है बच्चा। ठीक है, इट शोज ऑल टाइप ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्या है यहां पे, डी है इसका आंसर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्लियर, लीना वो आंसर निकल चुका है बेटा, वो आंसर पुराना था। हाय आकृति, यू आर लेट। जसवीर आप भी लेट हो गए आज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एल्गे एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये एक एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं ये। सी देखो, आपको एनसीईआरटी को मैंने पहले ही बोला है, आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे तरीके से समझनी है, चाहे जो हो जाए एनसीईआरटी को एकदम जहन में उतार देना है अपने। यही एनसीईआरटी ही आपका मुस्तकबिल क्रिएट करेगा, मतलब आपका फ्यूचर यही क्रिएट करेगा। तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको याद करने हैं, चाहे जो हो जाए। मनोहर ने ए लिखा है, हीत ने सी लिखा है, क्लीव ने ए लिखा है, हीत ने सी लिखा है, महेंद्र पाल ने ए लिखा, बी लिखा है, सॉरी, सोनू ने सी लिखा है, जेबा ने सी लिखा है, हीत ने सी, और बाकी सब ने यहां पे सी ही लिखा है। हाय मुकेश, रेहान का भी आंसर सी है। बहुत बच्चों ने यहां पर आंसर क्या लिखा है, सी। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, तो आंसर है हमारा सी इसका। ये क्या है, डिक्टियोटा है ये। अच्छा ये बता दो, ये जो एल्गे किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, एल्गे बिलोंग्स, दिस एल्गे, दीज डायग्रामेटिक एल्गे, जैसे ये डिक्टियोटा है, ये लैमिनेरिया है एंड ये फ्यूकस है, किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। हाय कई को, यू आर लेट। कोई नहीं रोहिणी, आप फोन चार्ज कर लीजिए और कल से दूसरा फोन तैयार रखिए अपना, ठीक है, चार्ज करके रखा करिए।
वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड दामिनी, वेरी गुड शाजिया. Yes. These all belong to what group? Brown algae. फियोफाइसी में बिलोंग करते हैं ये सारे के सारे. ठीक है. अब ये कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं. थैलोफाइट्स मतलब इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते. बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. बट तब भी ब्राउन एल्गे में कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है. जो होल्डिंग पार्ट है, ये जो पार्ट है जो होल्ड कर रहा है, बेसमेंट जो बना रहा है, जो बेस बनाता है, उसको हम बुलाते हैं होल्ड फास्ट. अब जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बुलाते हैं स्टाइप, और जो लीफ लाइक अपर्चर है उसको बुलाते हैं फ्रॉन्ड. ठीक है. यस, वेरी गुड. फ्रॉन्ड, वेरी गुड हीथ, वेरी गुड हीथ. फ्रॉन्ड नहीं, होल्ड फास्ट तो बेस हो गया ना बेटा. फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्ड फास्ट, लाइक दिस वी कैन राइट, या होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड. क्लियर. तो अब इसके अंदर कुछ के अंदर एयर गैप्स भी होते हैं. ये हो गया एयर गैप्स. तो ये डायग्राम किसका है? डिक्टियोटा, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस का डायग्राम है. वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड. क्लियर हो गया सबको? सो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज. क्लियर, वेरी गुड बच्चों. नेक्स्ट आंसर था, ये भी बहुत इजी है. एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा. अशर, ये आप क्या लिख रहे हैं? आयशा टीवी, इसका मतलब क्या हुआ अशर? क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है ए. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, आपने आंसर दे दिया है. जेबा ने आंसर डायरेक्ट लिख के दिया है, वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा. वेरी गुड, वेरी गुड जेबा. तो वॉलवॉक्स को हम रोलिंग एल्गा भी बुलाते हैं. ठीक है. इट्स अ कॉलोनियल एल्गा. जो वॉलवॉक्स है वो कैसा है? इट्स अ कॉलोनियल एल्गा. वेरी गुड, आंसर सही है. मैं मार्क कर देता हूं पहले. वॉलवॉक्स को हम रोलिंग एल्गा भी बुलाते हैं. उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? लिख लो, रोलिंग एल्गा. क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है. ठीक है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तभी हम इसको क्या बुलाते हैं? रोलिंग एल्गा. ठीक है. वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा. यस. स्पायरोगैरा भी तो ग्रीन एल्गा है बेटा. स्पायरोगैरा भी ग्रीन एल्गा है, बट ये कैसा एल्गा है? फिलामेंटस है. ये कैसा है एल्गा बेटा? ये फिलामेंटस एल्गा है. वॉलवॉक्स कैसा एल्गा है? कॉलोनियल एल्गा है. ये कॉलोनियल एल्गा है जिसको हम क्या बुलाते हैं? रोलिंग एल्गा. क्योंकि ये कॉलोनी बना रखी है और इसके अंदर फ्लैजिला है, तो ये एक बॉल लाइक बन रहा है. जैसे बॉल नहीं होता गोल गोल, तो गोल गोल इसने कॉलोनी बना रखी है और फ्लैजिला है. जब ये मूव करेगा तो ये एक बॉल लाइक मूव करेगा, तभी हम इसको क्या बुलाते हैं? रोलिंग एल्गा. स्पायरोगैरा कैसा एल्गा होता है? फिलामेंटस. ठीक है बच्चों. तो आंसर क्या है इसका? कॉलोनियल एल्गा. वेरी गुड. ठीक है. वेरी गुड. यस यस हीथ. यस 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 रोहिणी, गो एंड टेक अनदर फोन. क्लियर हो गया सबको बच्चों की नहीं? क्लीव, आई एम सॉरी टू से दैट I will report you if you will not stop this. ठीक है. क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए है इसका आंसर. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बताएं मुझे. अब मैं आपको सबको एक चीज बताऊंगा, अभी आप लोग कॉपी पेन लेके रखिएगा. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू. देखो, इस चैप्टर में हर चीज की आपको इकोनॉमिक वैल्यू एकदम मगज में बैठा के रखनी है.
चाहे जो हो जाए, आपको इकोनॉमिक वैल्यू यहां पर एकदम अपने दिमाग में उतार के रखनी है। थैलोफाइटा डिवीजन, थैलोफाइटा की सारी इकोनॉमिक वैल्यू, देन ब्रायोफाइटा की सारी इकोनॉमिक वैल्यू, टेरिडोफाइटा की इकोनॉमिक वैल्यू, जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक वैल्यू एज वेल एज एंजियोस्पर्म। बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यहां पे आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बताइए मुझे। सबने आंसर दिया है बी। यहां पे सबने आंसर क्या दिया बच्चों? बी दिया है आंसर। सबने आंसर क्या दिया है? यहां पे बी दिया है आंसर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, सबने आंसर यहां पे दे दिया है। क्लीव ने ये आंसर दिया, मनोहर ने ये आंसर दिया है, उनको बस छोड़ के सबने आंसर दिया है बी। वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड तनीषा। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, उन्होंने लिखा है फियोफाइसी, मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन करना भी चाहा कि मैं बता देती हूं क्या होता है। सो एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो एल्गिनिक एसिड है, ठीक है, जो एल्गिनिक एसिड है, एल्गिन है, वो केल्प से पाया जाता है। ठीक है, जिनको ये याद नहीं है वो लिख लीजिए। एल्गिन जो है ये पाया जाता है किससे? मैं कलर चेंज करके रेड ले लेता हूं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केल्प। ठीक है, एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केल्प। सर आपके पहले वाले चैप्टर्स देख कैसे सकते हैं हम? आपके पहले वाले चैप्टर्स आप आस्क आई10 के यूट्यूब पेज पे जाइए, आपको सारे मेरे पुराने चैप्टर्स देख सकते हैं। यस ही, वेरी गुड, यस। सो बेसिकली जो एल्गिनिक एसिड है, ये जो एल्गिनिक एसिड है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? इमल्सिफायर के लिए यूज होता है। साउंड प्रूफिंग, जैसे कि मुझे कमरे को साउंड प्रूफिंग करना है तो मैं एल्गिनिक एसिड के बने हुए कंपाउंड को यूज कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों। एल्गिन इज अ फाइकोक्लाइड, यस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केल्प। तो एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गे, रॉन्ग। ठीक है, एंड कैरागिनिन फ्रॉम ब्राउन एल्गे, रॉन्ग। कैरागिनिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गे से, एल्गिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गे से। क्लियर? उल्टा मेंशन कर दिया है यहां पे। पहला पढ़ते हैं, चलो। एल्गे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, यस करेक्ट, ये करेक्ट है। अगार अगार इज ऑब्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी करेक्ट है। लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम इज यूज्ड एज फूड, यस वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे आप ये चीज बताइए, लैमिनेरिया इज रिच इन, लैमिनेरिया किस चीज में रिच होता है और किन पेशेंट्स को दिया जाता है लैमिनेरिया? चलिए बताइए। सर सीमा आंसर, यस आपने आंसर सही दिया था बेटा। मेरा नाम क्या? मेरा नाम सलमान अनवर खान है। अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है बेटा, वो एक पाउडर फॉर्म में आता है जिसको हम सॉलिडिफाई करना होता है। ठीक है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है। बच्चा मैं पूछ रहा हूं लैमिनेरिया, आयोडीन एंड ब्रोमाइन, वेरी गुड जेबा। आयरन एंड पोटेशियम, नहीं 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 नहीं, आयरन एंड पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम होता है माइक्रोसिस्टिस के लिए, पोटेशियम है वो किसके लिए होता है बेटा? मैक्रोसिस्ट। ठीक है, पोटेशियम इज फॉर मैक्रोसिस्ट, लैमिनेरिया होता है आयोडीन के लिए। तो बेसिकली ये रिच होता है आयोडीन में। आयोडीन के लिए मैं सिंपल आई वर्ड लिख ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो ये ग्वाइटर पेशेंट्स को दिया जा सकता है, लैमिनेरिया डायरेक्ट ग्वाइटर पेशेंट्स को दिया जा सकता है। तो इट्स अ फूड सोर्स रिच इन आयोडीन। मैक्रोसिस्टिस इज ऑल्सो अ फूड सोर्स रिच इन पोटेशियम। क्लियर बच्चों? कहां से हो सर? मैं तो लैंग्वेज से बताओ कहां से हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या है इसका? लैमिनेरिया रिच होता है आयोडीन में। सार्गेसम क्या है? सार्गेसम इज ऑल्सो अ फूड सोर्स ऑफ ब्राउन एल्गे। ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं? ब्राउन एल्गे में।
अब आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर तो बी सबको पता चल चुका है, ठीक है, इसका आंसर सबको पता चल चुका है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, एक और चीज पूछूंगा, उसका आंसर दीजिए। एक और चीज पूछूंगा, स्पेस एल्गा किसे बुलाते हैं? स्पेस एल्गा किसे बुलाते हैं? सर व्हाई आर यू सो सीरियस? आई एम नॉट सीरियस, आई लाइक जोकर बट आई एम नॉट सीरियस, व्हाई सो सीरियस? स्पेस एल्गा किसे बुलाते हैं ये बताइए। दो आंसर कैसे होंगे बेटा? हीथ, यस। रोहिणी, वेरी गुड, आई थिंक सो, आई डोंट नो, इज रोहिणी ओनली। देखो हीथ, आपने दो आंसर दिए। नहीं 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 नहीं, जेबा स्पाइरुलिना को नहीं बुलाते हम स्पेस एल्गा, स्पेस एल्गा बुलाते हैं क्लोरेला को। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड दामिनी, वेरी गुड रोहिणी, वेरी गुड। हीथ भी बोल सकता था बट आपने स्पाइरुलिना भी लिख दिया। स्पाइरुलिना को हम बुलाते हैं क्या? वो एससीपी है, वो एससीपी है, बट मेन जो स्पेस में यूज किया जाता है वो क्लोरेला है। यस, ठीक है। तो क्लोरेला इज अ फूड सोर्स, क्लोरेला इज अ food source used by astronauts. It is a protein rich microbial biomass. It is a protein rich microbial biomass. ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एससीपी, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है बच्चों, हो गया। एक और पूछता हूं, चलो एक और क्वेश्चन आप सब लोग के लिए, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं सब लोग के लिए। उल्वा एंड कोडियम क्या है? उल्वा एंड कोडियम, व्हाट इज उल्वा एंड कोडियम? वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यस, आई सॉ योर चैट जैसिका, आई विल जस्ट चेक वंस। उल्वा एंड कोडियम किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यस अशर, उल्वा एंड कोडियम, उल्वा एंड कोडियम किस यूज के लिए यूज किया जाता है? यस, वेरी गुड अशर, आपने जवाब दिया है सैलेड। सर सीमा चैट, शाहजादी अली बोल, मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूं। राम बाबू सहारिया, कैसन बा? ठीक बा राम बाबू? ठीक है, आई विल चेक फॉर दिस। ठीक है, उल्वा एंड कोडियम जो कि ग्रीन एल्गा है, देखो क्लोरेला ग्रीन एल्गा है, ठीक है, उल्वा एंड कोडियम ग्रीन एल्गा है, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? उल्वा एंड कोडियम यूज किया जाता है सैलेड के लिए। और क्या कहते हैं, क्लोरेला, बच्चे बोल रहे हैं स्पाइरुलिना भी, आई विल चेक फॉर स्पाइरुलिना, जो कि स्पेस एल्गा यूज किया जाता है, स्पाइरुलिना भी यूज किया जाता है, बट बेसिक मेन मेन जो है वो है क्लोरेला। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। अब एक और चीज बता दो, एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछूंगा, क्योंकि मैंने बोला था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूं मैं बच्चों? पूछूं? शुड आई आस्क द वन मोर क्वेश्चन? यस, आयरिश मॉस किसे बुलाते हैं? आयरिश मॉस किसे बुलाते हैं? व्हाट इज आयरिश मॉस? आयरिश मॉस किसे बुलाते हैं बच्चों, ये बताइए मुझे। यस अशर, आयरिश मॉस। रेहान का आंसर है नहीं पता, फटाफट टाइप कर दिया नहीं पता। हाँ, वेरी गुड रोहिणी, कॉन्ड्रस, यस, कॉन्ड्रस इज कॉल्ड एज आयरिश मॉस। लिख लीजिए, कॉन्ड्रस इज अ रेड एल्गा। कॉन्ड्रस क्या है? वो एक फूड सोर्स भी है। कॉन्ड्रस क्या है? फूड सोर्स है किसका? रेड एल्गे का। ठीक है, कॉन्ड्रस इज अ फूड सोर्स फॉर रेड एल्गा। यस, वेरी गुड अशर।
कॉन्ड्रस इज अ फूड सोर्स फॉर रेड एल्गा, वेरी गुड। तो ये लिख लीजिए सब, कॉन्ड्रस को हम रेड एल्गा भी, रेड एल्गा है जो कि हमारा एक फूड सोर्स है, वेरी गुड रोहिणी। ठीक है, अब सब लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पूछिए ऐसे ही, सब लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पूछिए ऐसे ही। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन था बच्चा, ये एक बहुत लेंदी क्वेश्चन था, अभी नहीं अराउंड 4-5 साल पहले पूछा गया था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो मैं इसको बहुत छोटे से फॉर्म में, एक वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछ रहा हूं। गल्फ वीड किसे बुलाते हैं? गल्फ वीड किसे बुलाते हैं, ये बताइए बच्चों मुझे। हाय संजय, यू आर लेट। आज आपके क्वेश्चन आंसर में भी बहुत टाइम निकल गया। बताइए मुझे गल्फ वीड किसे बुलाते हैं, GULF, गल्फ वीड। गूगल नहीं करेंगे बच्चों। गल्फ वीड किसे बुलाते हैं बच्चों, ये बताओ मुझे। नहीं पता? नो जसिका, यू आर रॉन्ग। नहीं पता, सबने जवाब दिया है नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। I think so, Rohini, you are telling it by your own, you are not using Google. I am really proud of you that I have a student like you then. अगर आप ये खुद से लिख रहे हैं तो आई एम रियली प्राउड दैट आई हैव अ स्टूडेंट लाइक यू गाइज। जैसे शाजिया ने भी करेक्ट सही आंसर लिखा है, सार्गेसम फ्लूटेंस। लिख लीजिए नाम, क्या नाम है बच्चों, कोई लिख के मुझे टाइप करिए, चैट में लिखिए। यस अशर, सार्गेसम फ्लूटेंस। तो सार्गेसम फ्लूटेंस एक लिथोफाइट है, नया वर्ड है, लोगों के लिए टफ पड़ रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा। यस, ठीक है, एक नया वर्ड है, एक नया टर्म है। तो एक लिथोफाइट चीज होती है। लिथोफाइट क्या होता है, ये वो प्लांट्स हैं जो कि, ये वो एल्गे हैं जो कि सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। जैसे कि समझो मेरा हाथ एक पत्थर है, मेरा हाथ एक पत्थर है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक ब्राउन एल्गे आके बैठेगा। ये अगर मेरा हाथ एक पत्थर है तो ये ब्राउन एल्गे आके इसके ऊपर बैठेगा, इस तरीके से बैठा। तो अब जो आके ऐसे अटैच हो रहे हैं सबस्ट्रेट को, इसको हम क्या बुलाएंगे, सबस्ट्रेट। अब इसको जो अटैच कर रहे हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, लिथोफाइट्स। क्या बुलाते हैं बच्चों, लिथोफाइट्स। तो अब ये हो गया होल्ड फास्ट, जहां से अटैच कर रहा है ये इस टाइप और ये उसकी बॉडी। ठीक है, अब सार्गेसम फ्लूटेंस में, मैं वो डायग्राम पे जाता हूं। सार्गेसम फ्लूटेंस में क्या क्या नहीं होगा, सार्गेसम फ्लूटेंस में होल्ड फास्ट नहीं होगा, टाइप नहीं होगा। ठीक है, दे डोंट कंटेन होल्ड फास्ट एंड टाइप। ठीक है, सार्गेसम फ्लूटेंस में होल्ड फास्ट नहीं होगा, टाइप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉन्ड होगा। ठीक है, तभी ये होते हैं क्या, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है, अब हम इसको गल्फ वीट क्यों बुलाते हैं। अब ये इतने बुरी तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और ये पूरे सी को कवर अप कर देंगे। इतना इनका फ्रीक्वेंट ग्रोथ होगी कि पूरे सी को कवर अप कर देंगे, एंड इट विल इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ शिप्स। ये क्या करेंगे, इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ शिप्स। ठीक है, ये क्या करेंगे बच्चों, इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ शिप्स करेंगे। ये इतना ज्यादा ग्रो करेंगे कि ये शिप का मूवमेंट बंद कर देंगे। तभी इस सी को हम क्या बुलाएंगे, सारगैसो सी। ये पूछा गया क्वेश्चन है एम्स में, ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। वीड को हम क्या बुला रहे हैं, गल्फ वीड। क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये लिथोफाइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर होल्ड फास्ट और स्टाइप नहीं है, ये फ्री फ्लोटिंग है। ठीक है, और जिस सी में ये ग्रो कर रहे हैं उस सी को हम क्या बुलाएंगे बच्चों, लिखिए फटाफट से, सारगैसो सी। क्या बुलाएंगे बच्चों, सारगैसो सी। क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। जिन जिन को समझ
मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा और लिख लिया होगा बच्चों ने कॉपी में। क्लियर बच्चों? यस, वेरी गुड जयंता, वेरी गुड बच्चों, इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, zygotic meiosis is a characteristic of, कोई नहीं शेयर, आई विल ट्राई टू ब्लॉक यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई एम रियली सॉरी शेयर, आई हैव टू डू दैट, दिस विल बी योर लास्ट क्लास आई थिंक सो नाउ। बेटा बहुत सारे चैट आ रहे हैं जैसिका, लेट मी सी योर चैट, आई विल गो अप एंड आई विल चेक योर चैट, वेट। रूही वेट, मैं अब इसमें क्या देखूं जैसिका, आप रूही से बात करें। क्लीव, आई विल टॉक टू यू लेटर प्लीज, ओके डोंट डिस्टर्ब। यस जैसिका, आई एम डूइंग दैट, आई विल आस्क द माय टेक्निकल टीम to block Clive. Clive will not be there in the next class of mine. Zygotic meiosis is a characteristic of, हीत ने आंसर दिया है सी, दामिनी ने आंसर दिया है सी, तनिषा ने आंसर दिया है सी, संदीप ने आंसर दिया है सी, जयंता ने आंसर दिया है ए, सबने आंसर दिया है यहां पे सी। ठीक है, अब आंसर इसका सी ही है। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर इसका क्या है? सी है। आंसर क्या है? सी है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है इसका आंसर। ठीक है, अब मैं एक बार डायग्राम लेके जाऊंगा इसके सेल साइकिल का। देखो बहुत बच्चे जो कि कोचिंग नहीं गए हैं उनके लिए है ये डायग्राम, जो लोग बात करेंगे वो इस वक्त खो देंगे ये चीज। ये एक हाई लेवल चीज है जो कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी से ध्यान देने लग जाओ वरना तो खो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहां पे डायग्राम बना रखा है क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल का। ओके क्लीव, एवरीवन, it is a request to everyone, please don't focus on Cleve's talking. ठीक है, I don't know how to take a screenshot of this, but I will take a screenshot and Cleve, you will not be there in my next class. So basically जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। ठीक है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा जो कि क्या है? फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो हम यहां से चलो शुरू करते हैं। दो हमारे पास ये उनका रिप्रोडक्शन दे रखा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना। तो लेट्स सपोज ये देखिए, ये है हमारे क्लेमाइडोमोनास है। लेट्स सपोज ये क्लेमाइडोमोनास है। लेट्स सपोज ये क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास के लिए क्या होता है? बाय पार्टीशनल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, मतलब अंदर का जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। वो इस हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बाय पार्टीशनल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। जब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तब इसके अंदर क्या हो जाएगा? बहुत सारे गैमीट्स बन जाएंगे। बहुत सारे गैमीट्स बन जाएंगे। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ इस तरीके से और बहुत सारे गैमीट्स, आप ये देख सकते हैं यहां पे गैमीट्स बन रहे हैं, बहुत सारे गैमीट्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे गैमीट्स बन जाएंगे और जब ये गैमीट्स बनेंगे, ये जो हैं गैमीट्स एकदम सिमिलर होंगे अडल्ट के। ठीक है, ये गैमीट्स एकदम सिमिलर होंगे किसके? अडल्ट्स के। ठीक है, जो ये गैमीट्स हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? ज़ूस्पोर। उसको हम क्या बुलाते हैं? ज़ूस्पोर को हम बुलाते हैं गैमीट्स। देखिए लिखा हुआ है ज़ूस्पोर। अब ये सारे गैमीट्स, सॉरी मेरा ये गिर गया। अब ये सारे गैमीट्स जो हैं जिनको हम ज़ूस्पोर बुला रहे हैं, ये पानी में आएंगे, दे विल बी रिलीज्ड इनटू वाटर एंड ये क्या करेंगे? आपस में जाके कोगुलेट करेंगे। और हमेशा ये याद रखना, दो के ही सीक्वेंस में कोगुलेट करेंगे, दो दो करके ये कोगुलेट करेंगे और क्या बुलाएंगे? एक जाइगोट बनाएंगे जिसको हम जाइगोस्पोर भी बुलाते हैं। ठीक है, जाइगोट बुलाएंगे जिसको हम जाइगोस्पोर भी बुलाते हैं। फिर इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। तो अब देखिए मियोसिस कहां हो रहा है? जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है, तभी हम क्या बुला रहे हैं इसको? जाइगोटिक मियोसिस बुला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या है इसका? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है बच्चों, क्लीव की बातों पे ध्यान मत दीजिए। I know you all respect me.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विच सिक्रीट एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अपीयर लाइक कोरल्स। देखो जैसे का आप जिबा, यस जिबा, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्लेमाइडोमोनास इज स्टडीड इन प्रोटिस्टा। देखो अब जो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप जाके आज एनसीईआरटी खोल के एक पैराग्राफ पढ़िएगा। उस पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है, पहले उसको हमने ग्रीन एल्गे में रखा था, फिर बाद में हमने उसको चेंज करके प्रोटिस्टा में रखा। तो हम लोग अभी तक वो पुराना वाला ही जरिया फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, पहले इसको हमने ग्रीन एल्गे में ही रखा था। तो अभी भी ज़्यादातर कोचिंग इंडस्ट्रीज में हर जगह इसको एज अ ग्रीन एल्गे में ही पढ़ाते हैं शुरुआत में। ठीक है, बट ये उसमें है। यस यस जेबा, पेज नंबर 18। यस, तो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है इसके ऊपर, एक ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। देखो इसमें अगर आप प्लांट किंगडम में पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, जो कि मैं इसको कभी एक क्या कहते हैं क्लास ले लूँगा आगे चल के, एक क्लास ले लूँगा आगे चल के जिसमें मैं आपको क्लियर करूँगा चेंजेस इन एनसीईआरटी। ठीक है, एक एनसीईआरटी हम हर फैकल्टी एक कुछ रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, हम एक जो हमारा ग्रुप है वो एक पीडीएफ लॉन्च करते हैं, वो होती है मिस्टेक्स ऑफ एनसीईआरटी, जो कि हर साल हम एनसीईआरटी को भेजते हैं, जो कि वो उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार वो करूँगा, मिस्टेक्स इन एनसीईआरटी की भी आपको एक क्लास लूँगा। सो बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, क्या दिया है आंसर? साक्षी ने क्या आंसर दिया है? सी। रेहान ने सी दिया है आंसर। राम ने ए आंसर दिया है। रोहिणी ने ब्लू ग्रीन आंसर दिया है। दामनी ने ए आंसर दिया है, ए आंसर दिया है। जेबा यस, आंसर है रेड एल्गे। वाई विभोर सर इज नॉट कमिंग? बिकॉज अभी अंकित सर की क्लास चल रही है, उसके बाद विभोर सर की क्लास होगी, तो वो रिपीटेशन में होती है, एक वीक उनकी एक वीक इनकी। बेटा ब्लू ग्रीन एल्गे आंसर नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट बच्चों, ब्लू ग्रीन आंसर नहीं है। ठीक है गोकू, कामेहामेहा बाद में मार लेना। स्पिरिट बॉम्ब कामेहामेहा। ठीक है, आंसर है रेड एल्गे। आंसर क्या है बच्चा? रेड एल्गे। अब आंसर है इसका रेड एल्गे। रेड एल्गे क्या है? वो कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन में फॉर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहता हूं, एक एग्जांपल देना चाहता हूं ग्रीन एल्गे का। एक ग्रीन एल्गी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहता हूं, कारा, CHARA। कारा के बारे में कोई मुझे बताएगा क्या है? यस संदीप, यू फास्ट फास्ट, वेरी गुड। कारा के बारे में कोई बताएगा? यस आई सॉ योर चैट जैसे आई कैन नॉट रिप्लाई दैट चैट। I will convey this message to the group that students want him. मुझे कोई बताएगा कारा है क्या? What is कारा? बच्चों आपस में चैट ना करिए, बताइए What is कारा? Yes, you can join the class बेटा। मोनोइशियस क्या बेटा? What is कारा? कारा का नाम मैंने क्यों लिया है? क्या है स्पेशल है कारा के बारे में? वेरी गुड, इट्स अ रेड एल्गे। देखो जयंत, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कारा रेड एल्गे है कि ब्राउन ग्रीन एल्गे है? कारा क्या है, ग्रीन या वो रेड की वो सॉरी सर, इट्स अ जीनस ऑफ ग्रीन एल्गे। यस रोहिणी, यही तो मैं जानना चाह रहा था। देखो जयंत, आपने एक मिस्टेक कर दी, इट इज नॉट अ रेड एल्गे। तभी मैंने ये स्पेशली ग्रीन एल्गे में अंडरलाइन करके लिखा है, ये एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। कारा इज अ ग्रीन एल्गे,
जो कि सिक्रीट करता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तभी हम कारा को क्या बुलाते हैं बच्चों, स्टोन वॉट। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं, स्टोन वॉट। आई सॉ योर आंसर जयंत, आई सेड ना, रेड एल्गे नहीं होगा बेटा, इट्स अ ग्रीन एल्गे। ठीक है, कारा को हम क्या बुलाते हैं, स्टोन वॉट। क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों। तो इसका आंसर है क्या, रेड एल्गे। तो कारा एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रीन एल्गे है, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, और उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्टोन वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाँ आई नो इट्स मोनोइशियस ऑल्सो, बट मैं यहां पे, आपने सही जवाब दिया ही, बट मेरा जो मेन था वो मैंने ग्रीन एल्गे के थ्रू पूछा था ना आपसे। बहुत बच्चों ने इसका आंसर दीजिए अब मुझे, मैच द फॉलोइंग का आंसर दीजिए। सब ए आंसर देंगे क्या, फटाफट से मैच द फॉलोइंग का आंसर दिए बच्चों। आई डोंट लाइक दिस चैप्टर गोकू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मुझे मजा आता है इस चैप्टर में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में जो कि सिर्फ एक बॉटनी का अच्छा फैकल्टी ही कर सकता है। विल आई सेंड यू माई फ्री फायर आईडी, आंसर मी हैरी, सर आई डोंट प्ले फ्री फायर, सॉरी, इट्स टफ फॉर मी, आई नो बच्चा, प्लांट किंगडम एंड बॉटनी इज टफ फॉर मेनी ऑफ देम, zoology इज इजी फॉर देम, बट तभी मैं आपको बॉटनी इतने डीप लेवल में पढ़ा रहा हूं सो दैट आपकी क्लियर हो सके। जेबा ने आंसर दिया है बी, साक्षी ने आंसर दिया है बी, रोहित ने आंसर दिया है बी। तो बहुत बच्चों का आंसर ए गया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ए आंसर कैसे होगा भाई मेरे, ए आंसर कैसे होगा भाई, ए आंसर कैसे होगा। कप शेप किस में होता है ये याद करके रखिए, कप शेप होता है किसमें, क्लिमैडोमोनाज में होता है कप शेप। ठीक है, कप शेप होता है क्लिमैडोमोनाज में। ठीक है, तो पहले ही गलत हो गया। कप शेप होता है क्या, क्लिमैडोमोनाज में, तो आपका भाई ऑप्शन ए तो गलत हो ही गया ना। अब या तो फिर बी होगा या तो फिर सी होगा, या फिर बी होगा या तो फिर आंसर सी होगा। यस, यस आई नो zoology इज नॉट टफ, zoology इज इजी देन बॉटनी। आंसर है इसका बी, क्योंकि जो भैया ग्रिडल शेप है वो होता है किसमें, ग्रिडल शेप होता है यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, सियाटल शेप किसमें होता है, जिग्नीमा में। रेटिकुलेट शेप होता है ओडोगोनियम में, रेटिकुलेट मतलब जाली आकार, जाली लाइक होता है ओडोगोनियम में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, आंसर है क्या, बी है इसका आंसर, आंसर इज बी। क्लियर हो गया बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों, जो लेट आए हैं कोई नहीं, वापस क्लास रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट, पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ, तो फटाफट से हम करेंगे, हमारा टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे, बताइए मुझे इसका फटाफट से आंसर। आपकी जो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ऐसा करिए, आस्क आई10 पे जाइए, आपको मेरी वहां पे वीडियो मिलेंगी, ठीक है, उसमें आप नीचे लिख दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टडी रिलेटेड। ठीक है, क्लियर, आप वहां टाइप कर दीजिए, आई विल गेट द आंसर एंड वो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बच्चों,
इस वीडियो पे या तो मेरी फोटोसिंथेसिस की वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे आप जाके कमेंट कर दीजिएगा. द पीपल विल, द टेक टीम विल टेल मी दैट सर दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज केम एंड आई विल आंसर दैट. ओके रोहिणी. पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ. यस, बहुत बच्चों का आंसर आया है ए. आंसर है इसका ए. पायरेनॉइड्स क्या होता है, मैं आपको यहां पे एक फटाफट से डायग्राम बना लेता हूं पायरेनॉइड्स का. बीच में है इस फॉर्म में प्रोटीन, बीच में है एक इस फॉर्म में प्रोटीन, तो मैं इधर कलर ले लेता हूं, इंक कलर. ये बीच में है इस फॉर्म में प्रोटीन और ये कलर नहीं आ रहा है, इस फॉर्म में बीच में प्रोटीन और साथ में साइड में स्टार्च, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में स्टार्च. तो इसको हम बुलाएंगे क्या, पायरेनॉइड्स. मीजा इज हियर. इसको हम क्या बुलाएंगे, पायरेनॉइड्स. ठीक है, इसको हम क्या बुलाएंगे, पायरेनॉइड. इसको बुलाते हैं, ये हो गया रेड कलर का प्रोटीन और येलो कलर का हो गया स्टार्च ग्रेन. ठीक है, इसका आंसर क्या है, मार्कर कहां गया हमारा, यस ये रहा. आंसर है इसका ए. ठीक है, आंसर है इसका ए. क्लियर. नेक्स्ट, पिगमेंट्स नॉट फाउंड इन ब्राउन एल्गा इज, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिगमेंट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों. पिगमेंट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों. बताइए, पिगमेंट्स आर नॉट फाउंड इन, बिकॉज सर वाई यू आर नॉट सीइंग ऑल चैट्स. बेटा आई एम सीइंग जितना मैं देख सकता हूं. आई नो लाइव इज डूइंग व्हाट, सो जस्ट इग्नोर. ठीक है, थैंक यू जयंत. सो बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है सी. वो बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता. ठीक है, वेरी गुड जेसिका. यहां पे चेक कर लेते हैं हम लोग. मैंने यहां पे अपनी खुद की एक टेबल बना रखी है, सबको दिख रही होगी ये टेबल. कोई नहीं, क्लीव विल बी ब्लॉक फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स. ही विल नॉट बी एबल टू यूज इंस्टासॉल्व ऐप नाउ. देखो ग्रीन एल्गे में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रीन एल्गे में क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन. ब्राउन एल्गे में क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एंड फ्यूकोजैंथिन. जैंथोफिल का एक टाइप का कंपाउंड है. रेड एल्गे में क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोब्लिन्स. ठीक है, फाइकोब्लिन्स में 3 वेरिएशंस होते हैं, फाइकोसियानिन, एलोसियानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन. ठीक है बच्चों, ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी. क्लियर, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी बच्चों. ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए आज. आज हमने डिवीजन थैलोफाइटा को कंप्लीट कर लिया पूरे तरीके से. ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा को पूरा कंप्लीट किया. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़े. ठीक है, और क्लाइव को आज हमने ब्लॉक कर दिया. ठीक है बच्चों, क्लियर. अब आपको वो नेक्स्ट क्लासेस में नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे. सो ये था आज की क्लास के बारे में. मेरी पीपीटी, जो बच्चे नए हैं वो सुन लीजिए सब लोग ध्यान से. जो मैंने पीपीटी पढ़ाई है वो पीपीटी टेलीग्राम के इंस्टा जेई पेज पे मिल जाएगी. जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, इंस्टासॉल्व ऐप को डाउनलोड कर, इंस्टासॉल्व ऐप में मेरी वीडियोस मिलेंगी. और रोज 2 से 3 में लाइव जाता हूं इंस्टासॉल्व ऐप पे. केमिस्ट्री सर आते हैं 5:30 से 6:30, फिर फिजिक्स सर आते हैं, फिर मैथ सर आते हैं नाइट में. ठीक है, मेरी पुरानी वीडियोस आपको कहां मिलेंगी, आस्क आईआईटीएन पे मिलेंगी. क्लियर बच्चों, तो आज आप जाके ये सारा अपना ये फॉलो कर लीजिए. ठीक है बच्चों, मीजा इज क्वाइट मूडी. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको. सो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं कल. थैंक यू, बाय बाय, बाय एवरीवन.
कल भी हम प्लांट किंगडम ही करेंगे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, दोनों दो डिवीजन साथ में करेंगे, ब्रायो एंड टेरिडो। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल एवरीवन, बाय। थैंक यू दामिनी, आई नीड योर अप्रिसिएशंस।